जिप्सी हाई राइडर तो अपनी भाई मेंटेन होती ही रहती है, मतलब होते थे, मतलब टाइमली जो पीरियोडिकली शेड्यूल होता है भाई वो होता रहता है। जिप्सी का एक चक्कर बाकी है, एक चक्कर भाई इसका भी बाकी है, अब दोनों का एक ही जगह का बाकी है। कवल भैया ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम का बाकी भाई, इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है हमारी हाई राइडर की, और ब्यूटिफिकेशन में भाई बाहर से भी ये कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद आप ये देखो जितना भी हमारा ये सिरामिक वाला पार्ट रह गया था ना, वो भी भाई मैंने करवा दिया, क्योंकि ये जो पार्ट है ना भाई, ये देखो ये जो पेंट हुए थे हमारे, देखो बिल्कुल सेम कलर है ना। हाँ, तो इस पर सेरामिक बाकी थी, वो भी मैं करा दी। लास्ट वीडियो में देख लेना, प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस मैंने उसके अंदर बता रखा है। अब बचती है भाई हमारी नैनो। अब भाई नैनो की सर्विस कराने लेके चलेंगे आज, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कराने अपने को, ठीक है। और पापा चलेंगे साथ। पापा कहते हैं देखता हूँ मैं तू क्या करता है वहाँ पे है। अभिषेक भैया की वहाँ की वीडियो देखते हैं ना पापा, मतलब पापा तो सारी वीडियो देखते हैं। बोला तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, ठीक है। तो पापा बोले चल आज तेरे साथ चलता हूँ मैं। चलो जी, न्यूट्रल कर दूँ भाई, स्टार्ट कर दूँ। अच्छा कुछ सामान मैंने, हाँ कुछ सामान ना मैंने इसका मंगवा भी रखा है ना, जो हमने चेंज कराना है इसका, और कुछ अभिषेक भैया ने मंगवा रखा है। अब वैसे तो भाई नैनो में ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे मैं टर्न ले रहा हूँ तो स्टीयरिंग सीधा हो रहा है, तो स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। वैसे लाइन आउट नहीं है गाड़ी की, लाइन बिल्कुल ठीक है। वैसे पीरियोडिकली मेंटेन होती रहती है भाई। अब आप ये देखो टोटल चल गई 40,635। तो आप यूँ लगा खो मेरे ख्याल से 40,000 या कितने 39,000 रुपये कराई थी अपनी सर्विस लास्ट में। मेरे ख्याल से भाई पता नहीं 40 पे ही कराई हो। कुछ नहीं कह सकते, चली नहीं है। अक्टूबर में होती है भाई हर साल ना, हर साल अक्टूबर में इसकी सर्विस होती है। मतलब एयर फिल्टर ख़राब होते हैं, एयर फिल्टर बदल देते हैं। मोस्टली जब मैं इसको उमलिंगला लेके गया था ना, उस टाइम पे इसके एयर फिल्टर ज़्यादा यूज़ हुए थे, तब ये एक साथ इकट्ठे मंगवाए थे अभिषेक भैया ने, कि भैया एक साथ ही मंगवा लेते हैं, फिर आप ले भी जाना साथ में। तो ट्रिप पे मैं ले गया था। बाकी ऑयल तो भाई चेंज कर ही देना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका ऑयल कैसा निकलता है। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि विक्रम भाई जब गाड़ी चली नहीं तो ऑयल क्यों बदलवाना। भैया आ गई अपनी नैनो। लाइट बड़ी ज़बरदस्त है भाई इसकी। अभी देख लो मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट ही है इसकी, हैं, और फॉग लैम्प भी मल्टी रिफ्लेक्टर है, या नहीं, पर लाइट बड़ी तेज़ है भाई। वही है ना, एलईडी का फ़र्क है सारा। कॉल भैया ने डाल रखी है इसके अंदर जूम की एलईडी, 120 वाट डाल रखी है भाई हमने। वाट 120 वाट, 120 वाट फॉग लैम्प में, 120 इसकी हेडलाइट के अंदर है। बाकी भाई जो इसकी हेडलाइट है ना, ये होगी अब धुंधली। पिंटू उस्ताद एक बार बोनट खोलो। मेन तो अपने को क्या है, इसकी जो हेडलाइट है ना, ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये है ना, ये सील सी लगी हुई है, देखिए रबड़ देख रहे हो, ये जो लगाई थी हमने, ठीक है। तो इसके ना हमने कई बार जैसे डीआरएल बनवाना या करना, समय के साथ साथ भाई प्लास्टिक का ना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल का भी हो जाता है, तो इसमें ना कई बार भाप जम जाती है। जो हमारा ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर आता है ना मानसून के टाइम पे, तो मेरे को ये था मैं यार ये लाइटें ना, जब इतनी सारी गाड़ी की लुक नहीं है तो मैं ये क्यों छोड़नी। फोगलम तो पीछे हमने नए डाल दिए थे, ठीक है, और ये रह गई थी भाई, तो लाइट अब बदल देंगे। ये देखो ये देखो, देख रहे हो, रिपेयर रिपेयर ही हो जाता है भाई, बस वही है। चल रही थी ये, ठीक है, पर वही अब नहीं मंगाते। अब देखो इस पर सेम टाटा का लोगो आपको यहाँ दिख रहा है। अब जो नई हमने मंगाई है अभिषेक भैया ने, ये देखो, अरे भाई ये देखो ये हाल है। बाकी दे देंगे भाई, किसी को चाहिए हो तो। ऐसे बताऊँ वैसे ख़राब नहीं है ये, बस मेरे थोड़ा सा यूँ है, देख प्लास्टिक भाई समय के साथ हो जाता है, साथ की हैं लाइटें, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, और थोड़ा सा भाई इसके ऊपर ही आपको रबड़ सील दोबारा से लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भैया के पास छोड़ देंगे भाई, ठीक है। किसी को चाहिए हो तो भाई आप यहाँ से ले लेना, बचेगी तो या किसी की में लगा देंगे भाई, ठीक है। तो अब जो नई आई है भाई वो बताता हूँ आपको, वो दिखाता हूँ पहले। बाकी इसकी एक चीज़ और है, फेंडर लाइनिंग, ठीक है। फेंडर लाइनिंग का भाई हमने जुगाड़ बनाया था, देख रहे हो, ऊपर ब्लैक है, नीचे ये ब्लू है। तो नीचे भाई जो अपनी 5 लीटर की कैनी होती है ना, जैसे ये है इसकी 7 सोल की, तो इस तरीके से काट के उसको भाई साहब तैयार करके हमने ऐसे इसका जुगाड़ बनाया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने ऑर्डर कर दिए थे तो आ गए। अभिषेक भैया राम राम, क्या हाल चाल है। मैं बहुत बढ़िया। आज तो पापा साथ में आए हैं देखने के लिए। पापा भाई साहब वहाँ बैठे बैठे बोला गाड़ियाँ लगाओ, मैं वहाँ से देखता रहूँगा, ठीक है। तुम क्या करते हो गाड़ी के अंदर, मजे आप देखो। बाकी लाइट आ गई ना भैया इसकी, हाँ लाइट दिखाता हूँ भाई आपको मैं। ये रे भाई लाइट लोकल, आपको पता है भाई अभिषेक भैया ना रेकमेंड करते ना डालते, जेन्युइन लाइट है भाई। ये देखो अब ये लाइट बनाती है भाई लूमेक्स कंपनी, देखो प्रॉपर जैसे नैनो लिखा हुआ, ऊपर टाटा का लोगो दिखाता हूँ आपको, ये देखो प्रॉपर टाटा का लोगो, और लूमेक्स का लोगो भी मिलेगा आपको इसके ऊपर। ये देखो ये कहाँ गया, ये रहा, ये लिखा हुआ लूमेक्स, प्रॉपर पार्ट नंबर
ठीक है। पर क्या एक चीज़ है ना, इसकी जो लाइटें हैं वो हम उसी में से निकाल के लगाएंगे, ठीक है, और लाइट हमारी बिल्कुल ये नहीं हो जाएगी। अच्छा आई कितने की है, तो भाई ये आई है भाई 1900 रुपये की लाइट है, ठीक है। टाटा में मैंने पूछा था तो 2200 2250 रुपये की कुछ की है एक लाइट पड़ती है। तो अभिषेक भैया तो थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मंगवा लेते हैं ना भाई। अब सबसे पहले भाई चेक होएगा भाई गाड़ी का इंजन ऑयल, ठीक है, कैसा निकलता है, साफ़ ही निकलेगा। लेकिन अब वही बात है ना कि इंजन ऑयल चेंज क्यों करते हो भाई, जब विक्रम भाई आपकी गाड़ी चलती नहीं है। इंजन ऑयल भाई क्या है ना, आपका 1 साल का टाइम होता है, उसके बाद वो छोड़ने लगता है स्लज, ठीक है। और जब स्लज छोड़ता है तो वो इंजन के अंदर जम जाता है अभिषेक भैया। जब हम अगर मान लो तेल ना बदलवाएं, काफ़ी लोग कहते हैं जब गाड़ी नहीं चलती तो मत बदलो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो स्लज छोड़ देता है। स्लज छोड़ता है कम से कम 6 महीने में एक बार ना। हाँ या तो तेल चेंज भी करा लेना चाहिए। हाँ, तो वही है भाई, स्लज छोड़ेगा फिर जमेगा, फिर आप हो गए इंजन की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं आ रही, ठीक है। ये खोल लेते हैं भाई, इसके हाथ से खुलते हैं ना, और फिर क्या होगा, फिर इंजन कहेंगे जी इंजन गया हमारा, इंजन सीज हो गया। बिल्कुल। जब इंजन बनाते हैं ना अभिषेक भैया, वो अंदर से ना कई बार ना ब्राउन ब्राउन कलर के निकलते हैं। अभी एक इंजन रखा है वहाँ पे, अभिषेक भैया ने बनाना है वो, तो वो भाई साहब ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के निकलते हैं ना, वो अंदर स्लज जमता है भाई गाड़ी में। हाँ, तो बस वही है, वो स्लज ना जमे, आपकी गाड़ी का इंजन लंबा चले, इसलिए बोला जाता है कि गाड़ी का तेल जरूर बदलवा लो। तेल बदलवाओ, ऑयल फिल्टर उसके साथ ही बदला जाए, क्योंकि पुराना ऑयल फिल्टर नहीं लगा करता, ठीक है। और एयर फिल्टर की आप कंडीशन चेक कर लो कि एयर फिल्टर की कंडीशन कैसी है, वो चलेगा नहीं चलेगा, हवा मार के चल जाएगा या चेंज करना पड़ेगा। पेट्रोल फिल्टर हमने इसका बदला था आई थिंक 30,000 किलोमीटर में बदला था, और पेट्रोल फिल्टर इतनी जल्दी ख़राब होता भी नहीं है, उसकी लाइफ अच्छी खासी होती है। कितना चलता है भैया पेट्रोल फिल्टर? पेट्रोल फिल्टर काफ़ी चल जाता है, 30,000 35,000 किलोमीटर। हाँ 40-40 भी चल जाता है, आराम से चल जाता है। डीजल फिल्टर भी चल जाता है 30-40 हज़ार के आसपास ना। तो पेट्रोल डीजल फिल्टर तो आप आराम से बदलाओ लंबे टाइम में। बाकी इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर तो आजकल दूसरी सर्विस पे करानी चाहिए। डीजल फिल्टर, डीजलों में ना आजकल पानी भी आ रहे हैं। अच्छा, और हाँ ओके, पंप पे देखो तो मतलब 20,000 में डीजल फिल्टर करा दे अब? करा देनी चाहिए, 20 से 30 अच्छा, हज़ार के बीच में करा देनी चाहिए। चलो मिलावट आ रही है, अगर आपके यहाँ प्योर डीजल नहीं मिल रहा है तो करा सकते हो भाई, नहीं तो 30-40 पे जो कंपनी रेकमेंड करती है उस पर कर दो। अब बस भाई एक नैनो की ना यही थोड़ी सी समस्या है कि इसकी ये प्लेट ना ऐसे खुल के निकलती है, तो मैं इसकी जो बोनट की क्लीनिंग है ना, बोनट बोल रहा हूँ इंजन बे की क्लीनिंग है ना, वो भाई हो नहीं पाती। आज जैसे अभी खुली है तो अब ये प्लेट हटेगी, टेढ़ी करके निकलेगी, हाँ हाँ, तब भाई इसकी अच्छे से क्लीनिंग होएगी, ठीक है। तो कूलेंट लेवल इसका यहीं पे चेक होएगा, वैसे कूलेंट लेवल इसका मीडियम पे है, यहाँ होना चाहिए हायर लेवल पे, लो तो नहीं है पर ठीक है चलो। और इंजन ऑयल चेक हो जाएगा, चेक करूँ कैसा है, अभी अभिषेक भैया चेक कर रहे हैं। भैया देखना कैसा है रंग, मतलब तो ब्राउन ब्राउन सा ठीक ही रहा है, मतलब कलर वाइज। कलर तो इसका ब्लैक नहीं होता, ब्राउन हो जाता है। हाँ ब्राउन हो जाता है ना, ये चिकनापन खत्म हो जाता है। चिकनापन ख़त्म हो गया ना, हाँ तो समय के साथ भाई साहब चिकनापन हो जाता है ख़त्म, ठीक है। इसको वापस से भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये गया अंदर। और ये देखो भाई ये रहा इसका एयर फिल्टर, ठीक है। तो बस यही है सारा, देख लो भाई ये रहा इसका ECM यहाँ पे लगा हुआ। बस जब इसको वॉश करेंगे ना अच्छे से तो बस ECM के आप पानी नहीं लगने देंगे। आप भी अपनी गाड़ी का अगर इंजन साफ़ करते हो, अच्छे से धुलवाते हो, तो बस ECM को कवर कर लो, बाकी एरिया को आप आराम से बढ़िया से धो सकते हो। थोड़ा सा वायरिंग का ध्यान रखो, धुलने के बाद ना आप इन पर थोड़ा हवा सी मरा दो, ताकि ये अपना जो पानी वगैरह है ना वो ना रहे, कपड़े वगैरह से निकल जाए। तब गाड़ी होती है भाई ठंडी, खोलेंगे उसका चैम्बर नट, ऑयल निकालेंगे, तब तक भाई यहाँ पे लाइटों के बल्ब का दान बस ऐसे ही लग जाएगी। इसको भी खोलोगे? नहीं उसमें फंसा दोगे ना कृष्णा भैया, लग जाएगी ऐसे ही। अच्छा पहले उसको प्लेट को फंसाओगे, थोड़ा आसान हो जाएगा है। हाँ ये बात भी सही है भाई। चलो एक कर रहे हैं कृष्णा भैया, एक कर रहा है हमारा पिंटू उस्ताद। पिंटू डायरेक्ट लगा रहा है पहले खोलना पड़ेगा पिंटू, या लगा देगा ऐसे ही? पिंटू कह रहा मैं ऐसे लगाऊंगा। बिना लाइट के कितनी बड़ी और चौड़ी लगती है ना, पूरा ये एरिया क्लियर हो गया इसका है? बहुत कम गाड़ियों का ऐसे ऊपर लाइट होती है ना, बम्पर के ऊपर। हाँ चलो कृष्णा भैया एक बार ट्राई मार लेते हैं लाइट का ना। मेनली तो क्या है उसका देखना है ना, पार्किंग बल्ब जो वाइट कलर का है उसका चेक करना है। बस करो आप, ऑन करो, मैं चेक करता हूँ। नीचे वाला लगाया नहीं, आप भूल गए, ऊपर वाला बल्ब भी भूल गए। पिंटू उस्ताद का लग गया। पिंटू कह रहा मैं पीछे नहीं हूँ, मैं बराबर चल रहा हूँ। हाँ वो रहा नीचे कपलर, हाँ ये रहा, ये तो उसका है, फॉग लैंप का है,
ये रहा पिंटू पीछे, ये रहा, हाँ ये रहा, बस जलाते हैं। हाँ पार्किंग तो ऑन हो गई, मेन, हाँ मेन तो चाबी से होएगी। फॉग लैंप मेरे पास नहीं है चाबी। इंडिकेटर चलाइए, इंडिकेटर, हजार्ड लैंप, हाँ ठीक है। नीचे पार्किंग बल्ब रह गया, कृष्णा भैया का रह गया। मेन तो ये है, पार्किंग बल्ब चेक करना होता है, बाकी तो चल ही जाएगा, उसका प्लस माइनस देखना होता है। देखो भाई ये जुगाड़ कर रखा था हमने, क्योंकि जब हमने बड़े टायर डलवाए थे ना, तो ये फेंडर लाइनिंग काटनी पड़ी थी, और फिर इसका बोतल का जुगाड़ करा था, फिर ये वाले जब लगाए थे, तो अब भाई अपनी नई फेंडर लाइनिंग लगा रहा। रियासत आ गया आज काबू में। ये बस तैयार हो गया, निकल रहा था, अभिषेक भैया बोले रुक जा भाई, भैया की गाड़ी आई है, इसमें फेंडर लाइनिंग लगा के जा। तो यही सेट करेगा भाई, क्योंकि ऐसा ना, हमने इसका फेंडर, आपको पता हो, आपने देखा हो पहले, हमने इसका फेंडर जो है वो कट किया था, कट करके छोटा किया था, तो उस हिसाब से थोड़ी सी इसकी लाइन में ना फ़र्क है। तो यही सेट बिठाएगा भाई बढ़िया से इसको। और साथ के साथ भाई अपना ऐसा है ना, जो स्टड भी है ना इसके, ये भी हम चेंज करेंगे, नए मैंने मंगा के रख रखे हैं इसके स्टड, तो नए स्टड लगा देंगे, पुराने जंग लगे नहीं लगाने। मशक्क़त करी रियासत ने, फिर देखा भाई मिलाया, तो भाई ये फेंडर लाइनिंग मैच नहीं करी। अब ये ऑनलाइन होगा नुकसान हमारा, क्योंकि ये भाई को इसका भेज दिया उन्होंने, पहले वाली नैनो का भेज दिया। अब आपकी बार पूछा विक्रम भाई ऑनलाइन लिंक दे दो, अब मैं आपको लिंक दे दूँ, आप मंगा लो, और आपका सही आए नहीं। अब ये भाई देख लो, ये थी 554 रुपये की, ठीक है, और ये देख लो इतनी बेकार क्वालिटी की है, टाटा की, तो पता नहीं भाई साहब कैसी है, टूट गई भाई, ये नहीं लगी भाई, फिटिंग नहीं बैठी प्रॉपर इसकी। और ये मैंने बुडमो से मंगाई थी, बताओ यार ऐसा काम कर दिया उन्होंने, प्रॉपर जेनेक्स डाला था मैंने उसके अंदर, अब उन्होंने भाई पुराने वाली नैनो का सामान भेज दिया। चलो कोई नहीं भाई, अब अभिषेक भैया मंगाएंगे, जैसे लाइट मंगाई आज, हाँ इनको सैंपल के तौर पे भेज देंगे भैया, दूसरे वाली भी निकाल दे रियासत, फिर ये है एक साइड से पता लग जाएगा, है मिल जाएगा ना, ये रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। हाँ भाई कल सैंपल के तौर पे ना ये वाली फेंडर लाइनिंग भी भेजेंगे, तो ये वाली भी निकलवाई दी भाई मैंने। चलो ये भी निकल गया, और ऑयल फिल्टर आ गया भाई अपना। देखो भाई कंपनी बना रही है भाई पार्ट, 8/2025 का है ये मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल फिल्टर इसका, और प्रोलेटर कंपनी बनाती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है भाई ये, ठीक है। बाकी यहाँ रख देता हूँ इसको, चलो इसको निकाल देता हूँ, इसके अंदर ना पेच भी है ना, फेंडर लाइनिंग के पेच भी मंगाए थे ना, तो ऑयल फिल्टर को निकाल लेता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ये रे पेच, इनको रख देते हैं गाड़ी में पीछे यहाँ पे, कि जब कल लगेगी ना फेंडर लाइनिंग उस टाइम पे। ये रहा, चलो जी देख ले एक बारी कैसे हैं। पापा को भाई मड फ्लैप का था भाई, मड फ्लैप लगवा इसमें, हाँ जेन्युइन टाइप वाले हैं। एक बार वैसे लगा के देख ले, प्रॉपर उस पेच में बैठेगा। इसके पेच दे रखे हैं देखिए एक बारी, क्योंकि एक इसमें बड़ा पेच लगता है बीच में, वार्सल मोटी लगती है प्लास्टिक की, है तो सेलवे लगा, पेच नहीं आते, नहीं सर है पेच नहीं आते। एक बार देख तो, लगा के तो देख, हाँ है उसमें, है पेच है देख उसमें, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ ना, है क्या 2 महीने में जंग खाने लगते हैं, ऐसे लोकल पेच होते हैं। अच्छा तो लोकल पेज दे रखे हैं, सही कह रहा है ये, इसके अंदर ही लोग जंग खाए पड़े हैं। एक बार ये लगा के तो देख कि ये फिट बैठेंगे भी या नहीं बैठेंगे, एक बार वैसे रख के देख ले, तो पता लगे मंगवाए और फिर काम भी ना करें, क्या फ़ायदा। फेंडर लाइनिंग के साथ ही कसे जाते हैं ये, हैं नहीं आ तो रहा है, पर वो भी होना चाहिए ना, लग तो सही रहा है, एक बार टायर काटना है ना, टायर में तो नहीं कटेगा, तू पेच की जगह देख, वहाँ पेच की जगह है नहीं, क्योंकि देख ऊपर वाला पेच तो चल जाएगा, नीचे वाला नहीं चलेगा, अलग से छेद मारने पड़ेंगे। फंडा लाइनिंग पेच मारना पड़ेगा। हाँ फेंडर लाइनिंग मारने पड़ेंगे, रहने दे। ऑयल देखो 1 साल में स्लज छोड़ने जैसा हो जाता है ये, है बेशक। आप देख लो भाई, कितना ही गाड़ी आप देख लो ना चले आपकी, देख लो ब्राउन हो गया, मैं कह रहा हूँ कितना बढ़िया डाल लो, 1 साल ही है, और क्या। अब इसमें डालेंगे कौन सा 5W30, हाँ 5W30 डालेंगे भाई इसमें, तो वही है भाई, इसलिए तेल बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और अभी डलेगा ऑयल फिल्टर, पहले हल्का सा इस पर लगा के, इसका ऑयल फिल्टर लगाने में बड़ी मशक्क़त होती है, नीचे है ना उस तरफ, है नहीं, है नहीं, ये देखना ये कहाँ अंदर है भाई, ये नीचे इधर, वो देख कहाँ से लगेगा। चलो लगाने देता हूँ कृष्णा भैया को, एयर फिल्टर हो चेक करना कृष्णा भैया कैसा है इसका। ले भाई साहब इंजन ऑयल की बारी आ गई, एयर फिल्टर तो नया ही पड़ा
हैं? कुछ हुआ ही नहीं है, धूल है थोड़ी सी भी, हल्का फुल्का तो रह ही जाता है, वो तो थोड़ा बहुत है, वह तो है ही नहीं, हवा मार देते हैं बस। नया डाले देते हैं ना। अरे खराब जाएगा, कुछ काम का तो है नहीं। डाल दे, पापा कह रहे डाल, अरे कुछ हुआ बिगड़ा नहीं है उसका, अंकल कह रहे डाल देने। अंकल कह रहे डाल दे भाई। पापा कह रहे रखा रखा खराब, अरे रखा रखा कुछ नहीं बिगड़ता उसका कृष्णा भैया, काम खाम बताओ भाई, भाई आप ऐसे मत करना भाई, ठीक है, हमारे पिताजी तो बदलवा दिए। हाँ भाई बिल्कुल, देखो नया एयर फिल्टर था भाई, भाई उसको उठा ले, किसी को काम आ जाएगा, दे देंगे, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है भाई, ये देखो साफ पड़ा, अंदर कपड़ा लग जाएगा, ऊपर है। अब ये प्लेट नहीं लगाएंगे, धुलने के बाद लगाएंगे प्लेट ये। चलो, कूलेंट डल गया क्या? नहीं ला अच्छा कूलेंट डाल रहे हैं, उसमें पूरा है भाई रेडिएटर में, बोतल में थोड़ा कम है तो बोतल में डाल देंगे भाई। इधर अपनी मर्सिडीज़ भी कंप्लीट हो गई है, स्टीयरिंग का इसका जो मोटर वगैरह डलनी थी वो डल गई है। हमारे पेंटर बाबू फाइनल भाई इसके ऊपर लगा रहे हैं कपड़ा, ठीक है। वैसे तो इसकी भाई हमने सीलेंट वगैरह सारा कुछ सब अच्छे से करवा दिया था, तो मैं फिर कई दिन से खड़ी थी ना, तो एक बार धुलवा के मान लिया भाई, एक बार दोबारा मार पॉलिश सी लगा दे, थोड़ी चमक जाएगी। ये देखो पॉलिश जब सूख जाती है ना, वाइट वाइट सी हो जाती है, तो मान लिया ठीक है, चमक गई भाई, देख लो। अब वही बात है, देखो गाड़ी को आप टाइमली मेंटेन करो तो कौन कहेगा भाई इस गाड़ी को 10 साल हुए हैं? बिल्कुल टिंच, क्यों पेंटर बाबू, पेंट सही है ना अब तो, सही सारी चीज़? खैर वह हमने तो इसमें पेंट कुछ किया ही नहीं है, पेंट हुआ इसका उधर वाला क्वार्टर वाला पार्ट ना, ए लाइट तो नहीं डली गई थी, ये वाला फ्यूल लीड इसका नया डला था, और ये वाला पार्ट इसका पेंट किया है दोबारा से, बस बाकी सारी चीज़ वही है, सही है। चलो टिंच होगी भाई, ये भी कल घर पहुंच जाएगी। और इसका बिल कितना बना है आप यूँ लगा लो भाई साहब, मर्सिडीज़ ने इसका सारे काम का बिल बनाया था तकरीबन 9 लाख रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी, लेबर वेबर, मैंने बताया था 90,000 लेबर थी इसका, यूँ आप यूँ मान के चलो ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट में है, 3 गुना कम में काम हो गया, और सारा जेन्युइन काम हुआ है, सारा जेन्युइन काम, पार्ट जेन्युइन डाले हैं। और अभिषेक भैया का काम आपको पता ही है भाई, बिल्कुल जेन्युइन एक नंबर का। कोई सी भी गाड़ी ले आओ भैया के पास, मारुति से लेकर मर्सिडीज, रैंगलर ले आओ, अभी आप देखो ये खड़ी हुई है ना मिनी कूपर, ठीक है, अरे बहुत दूर दूर से गाड़ी आती है भैया के पास, विश्वास है ना जो भैया का काम करने का तसल्ली बख्श, वो लेके आता है भाई लोगों को, क्या नहीं। और भाई फाइनल क्या रह गया, कूलेंट रह गया, बस ठीक है, कूलेंट और डला भाई, फिर बाकी सारे एक बार नीचे हाथ मार लेना नट बोल्टों पे कृष्णा भैया, और क्या शोकर वोकर वालों पे, भाई तो टाइट ही हैं सारे, फिर एक बार हाथ मार देंगे भाई। एक बार नीचे और हाथ लगवा रहा हूँ भाई, शोकर वगैरह के सारे बुश वगैरह चेक कर लें कृष्णा भैया नीचे। बाकी सस्पेंशन तो पीछे हमने किया ही था इसका सारा, लास्ट पे शोकर वगैरह बदले थे जब ट्रिप पे गए थे, या ट्रिप से आने के बाद बदले थे आई थिंक, इससे पहले नहीं, जब ये सारा काम हुआ था तभी चेंज किए थे। फिर भी एक बार टाइट करके देख लेंगे, टाइट है, हाँ पूरे टाइट है, लूज़ है ही नहीं। आगे वालों पे और देख लो, बुश वगैरह सब ठीक है, सब सही है, बस ठीक है, टाइमली मेंटेन होती रही, चीज़ें ख़राब होती कहाँ है भाई। हालांकि इसके बुश जो आए थे साथ के चल ही रहे, मैं कहता बदले थे इसमें भी, शायद हमने लास्ट में शायद बदले थे। एक बार आगे वालों पे और हाथ मार लो। तो भाई ऑल सेट हो गई गाड़ी हमारी, लेकिन ऑल सेट में अब कमी रह गई इसकी फेंडर लाइनिंग की, फेंडर लाइनिंग, और एक इसका जो टो हुक है ना भाई, जैसे मैंने बताया था कि उसकी चूड़ी मैच नहीं करती इससे, तो कल वो कराएंगे एक बारी। बाकी देखो आगे से बिल्कुल नई सी होगी ना लाइटें, हैं फ़र्क तो पड़ता है भाई, देखो चीज़ समय के साथ साथ बदलते रहो ना, मतलब ख़राब हो जाए तो उसको, यही होती है भाई गाड़ी की मेंटेनेंस ना, तभी वो नहीं बने रहते। जैसे लोग मिलते कहते हैं ना भाई आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं, तो भाई देखो समय के साथ भाई कुछ ख़राब होता है तो हम बदल देते हैं, बस यही चीज़ है भाई, और तो क्या था। अब करने में इसको इंश्योरेंस में डालो, फिर इंश्योरेंस में डालने के लिए इसको तोड़ो, ये करो वो करो, भाई इतने अपने बस की नहीं है, ठीक है। 1000-1500 फाइल चार्ज लेंगे, फिर उनका ये करो वो करो, छोड़ो यार, 3800 रुपये में लाइट आ गई, बात ख़त्म करो, साइड में करो, और हाथों हाथ काम हो गया, ठीक है। फिर टाटा में भेजो, टाटा का पार्ट आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो 100 टंटे होते हैं भाई इन चीज़ों में। मतलब जब गाड़ी हो जाती है ना आपके 8-10 पॉइंट, उसके बाद भाई बस पार्ट मिल जाए आपका एजेंसी में तो ठीक है, कराने का फ़ायदा, और इकट्ठा आप कुछ करा रहे हो तो, अदरवाइज़ तो भाई छोटे मोटे अपने ना कराते रहो अपना, ठीक है, पता भी नहीं लगता, और अपना नया भी सिस्टम बना रहता है। चलो जी अब चलें, बस इसकी वो है वॉशिंग का है, पापा उधर अभिषेक भैया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसका अपना वॉशिंग रहेगी
वॉशिंग के लिए भी वहाँ मर्सिडीज़ के लिए हटाएंगे, मत छोड़ यार। ऐसा है, इंजन कवर मैंने ना इसका भी अंदर ही रख लिया। अब पंप तो अपने घर पे भी है। भैया बोले नहीं नहीं वॉश करके भेजता हूँ। हमारे भैया मैं कोई बात नहीं, कल मैंने वैसे भी आना ही है आपके पास, या तो जब कल आएंगे कल दिन में वॉश करा लेंगे, ठीक है। नहीं तो मेरे को टाइम लग गया तो मैं सुबह वॉश कर दूँगा। अभिषेक भैया कल करा लूँगा ना वॉश में, हाँ कल करा लूँगा। क्यों, हाँ फेंडर लाइनिंग अरेंज करा दो। हाँ बस ना, बस इसके फेंडर लाइनिंग और वो चूड़ी के लिए भेजूँगा, सवेरे ही फिर छुड़वा दूंगा, ठीक है ना। फिर शाम को फिट करके ले लूँगा। हाँ ऐसे कर लूँगा भाई, ठीक है। चलो अभिषेक भैया लाइट का थ्रो बढ़ गया, वो मल्टी रिफ्लेक्टर लाइट है ना, वो नहीं हो गई, नहीं होते, लाइट बढ़ गई। हाँ और चलते टाइम एलॉय बहुत प्यारा लगता है मल्टी स्पोक वाला। अगेन वेलकम बैक इन द सेम व्लॉग। नेक्स्ट डे आ गया भाई, रात को तो वापस आ गए थे अभिषेक भैया के वहाँ से। अब क्या करा रहा हूँ, अब ऑनलाइन का भुगतान कर रहा हूँ। कैसे कि ऑनलाइन जो भाई टो हुक मैंने मंगाया था, इसकी भाई चूड़ी प्रॉपर नहीं आई। अब मंगाया था, अब उन्होंने दे दिया कोई और, ठीक है। कितना फ़र्क है उस्ताद जी चूड़ी का, कितने नंबर की है उसका? बहुत फ़र्क है, मोटा है ज़्यादा। हाँ तो ऐसा है भाई, एक बार उस्ताद जी चेक करेगा उसकी फिर ये। बाकी भाई यार धोखा ही हो गया अपने साथ ना, एक तो स्टो हुक में धोखा हो गया और दूसरा धोखा हो गया भाई अपने इसमें फेंडर लाइनिंग में। हमारी गाड़ी हो गई भैया बगैर फेंडर लाइनिंग की, देखो। अब जब फेंडर लाइनिंग इसकी मिलेगी तब भाई साहब इसके अंदर फेंडर लाइनिंग लगेगी। अब जो हमारी पहले वाली फेंडर लाइनिंग थी वो भी मैंने निकाल दी, वो सैंपल के लिए दे रखी है। देखो अभी चलेंगे अभिषेक भैया के पास, पूछेंगे आई है नहीं आई है। सुबह भैया कह तो रहे थे भैया सैंपल के लिए भेज दी, तो माँ पहले अभिषेक भैया ने बोला था कि भैया ये शॉप है भाई की इधर ना, तो आप ये इधर करवाते हुए इनसे ले आना। तो अपने को ओल्ड गुड़गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, भाई का भी खराद का काम है इधर, तो अपना इधर ही है सेक्टर 52 में। ये नहीं बनी बात भाई साहब, चूड़ी की तो नहीं बनी। वो बोले विक्रम भाई साहब आपको ये बम्पर उतारना पड़ेगा और बम्पर उतार के फिर चूड़ी चेक हुई, क्योंकि ये प्लास्टिक यहाँ है और चूड़ी बिल्कुल अंदर जाके है पीछे, ठीक है। चेसी थोड़ी पीछे है ना, तो बोला जी टाइम लगेगा इसमें, खोल का के लाना पड़ेगा। माँ भाई बम्पर तो पूरा खुलवाऊंगा नहीं, सारी चीज़ बढ़िया से सेट है, तो मैं रहने दो माँ यार, अपना दोबारा ही मंगवा लेंगे। और फेंडर लाइनिंग के बगैर रहेगी भाई अपनी गाड़ी जब तक, अब दूसरी नहीं, क्योंकि वो जो उतारी थी भाई वो भी आधी कटी हुई हैं, ठीक है। उसमें जुगाड़ कर रखा था, अब जुगाड़ वाली दोबारा लगवा के कोई फ़ायदा है नहीं, तो इस करके भाई मैं तो रहने दो महा, अब ऑर्डर पे ही आएंगी भाई। पर धोखा कर दिया भाई बूढ़मो ने हमारे साथ, यार गलत है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए था भाई। पता क्या, जो चीज़ मैंने प्रॉपर ना, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है, OEM कैटलॉग का, वो प्रॉपर अपना ना, फिर उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर किया था भाई साहब, फिर भी उन्होंने टोहुक गलत भेज दिया। और जो अपनी फेंडर लाइनिंग है वो इन्होंने भाई साहब वो पुराने वाले मॉडल की भेज दी है। तो जेनेक्स नैनो है ना, वो भाई साहब उन्होंने शुरू में इनकी नैनो थी उसकी भेज दी भाई। अब वो फिट बैठ ही नहीं रही, कंपनी भाई चेंज तो करती है ना टाइम टू टाइम चीज़ें, तो अब वो भाई नहीं फिट बैठ रही। चलो भाई अब नहीं बैठ रही, तो प्लेट मैंने टाइट कल करवाई नहीं थी। हाँ बढ़िया से रगड़ दे, शैम्पू भी मार दियो इसमें, ठीक है। बस वो ECM है उधर, उसको पानी से बचा लियो, ठीक है। बाकी बढ़िया से इधर पीछे से पंखे पे इधर और इधर से मार दियो सारा, ये एयर फिल्टर के एरिया में इधर ना सारा उधर नीचे तक। वैसे ऑयल वगैरह कहीं से लीकेज लुकेज तो है नहीं भाई गाड़ी में। अब ये देखो भाई मेरी नैनो की तो ये प्लेट भाई कभी कभी खुद, वो भाई साहब धुआं इतना गर्म नहीं है जितना धुआं आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा ना मेरी तो नैनो की भाई प्लेट ऐसे खोलनी पड़ती है नट बोल्ट से। उन लोगों पे मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है जो लोगों के ना भाई बोनट खोलो ना इतनी मिट्टी जमी होती है, और फिर वो ये कहते हैं अरे कंपनी ने मना कर रखा है। अरे भाई कंपनी ने मना कर रखा है कि भाई साहब ये आपका जो ECM होता है ना, ECM, इसके ऊपर पानी मत मारो, ठीक है। अब कंपनी कंप्लीट इसलिए मना कर देती है कि उनको पता भाई कौन बचाएगा, सीधा पानी फुहार ऐसे ही मारेंगे भाई, तो इस करके कंपनी मना करती है। पर भाई अपनी गाड़ी का बोनट खोल के चेक करा करो, ठीक है। गाड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी भी लिया करो, ठीक है। कईयों को भाई क्या, कईयों को बहुत से लोगों को नहीं पता हुआ कि गाड़ी का ऑयल कहाँ से चेक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई अपनी गाड़ी के बारे में ना आपको पता होनी चाहिए, बस मेरा तो यही कहना है भाई। बाकी तो ठीक है भाई, ख़राब होएगी तो अभिषेक भैया हैं भाई अपना सेट करने के लिए मामला, क्या नहीं। बाकी 2 मामले रह गए हमारे भाई, एक टोहुक रह गया, एक फेंडर लाइन रहेगी। अब एक यही चीज़ है यार कि ना मतलब जब गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाती है ना, पार्ट्स की दिक्कत, और भाई नैनो के साथ तो ऐसा सीन है कि नैनो को ना क्या ही बताऊँ यार, वो जो इज्जत मिलनी चाहिए थी ना वो नहीं मिली। नहीं तो भाई साहब इतनी मजबूत ठेल गाड़ी, इतनी स्पेशियस है, बढ़िया गाड़ी थी भाई, ठीक है। बस वही है, अच्छी चीज़ों की भाई साहब नहीं होती इज्जत कई बारी, और इसकी मार्केटिंग सबसे गलत चीज़ थी इस गाड़ी की,
नहीं तो गाड़ी तो बहुत जबरदस्त थी भाई, बिल्कुल अपने प्राइस को भाई जस्टिफाई करती थी। और भाई अलॉय देखना कहते हैं मस्त लग रहे हैं। मैं ना इनको चेंज नहीं करा रहा क्योंकि पहले सिल्वर ही होते थे ना लोहे हैं। एक बार हम ना सुरेंद्र दोस्त है जो मेरा, उसकी हम इनोवा में ना भाई अलॉय डलवा लाए डार्क थीम में, ब्लैक थीम में, ब्लैक और मतलब ब्लैक मशीन अलॉय थे। तो हम जब घर आए तो अंकल बोले भाई ये ओके करा रहे तुम, ये अलॉय नहीं है तो रिम लग रहे हैं। मतलब पहले मतलब अलॉय का मतलब होता था सिल्वर कलर के होंगे। हाँ, किन किन के भाई पापा ऐसे कहते थे कि अलॉय का मतलब सिल्वर होता है, और अलॉय डालने भी नहीं देते थे, कहते कंपनी पागल है जो रिम दे रही है? होता था ना भाई ऐसा, बिल्कुल होता था भाई। चलो धुल जाने दो भाई, बाकी तो बस हेडलाइट हेडलाइट ही चेंज हुई हमारी, ये रह गया भाई। बाकी ये देखो भाई, ये होती है सही वॉशिंग है। ब्रश को ऐसे रगड़ दो टायर के ऊपर ना, ये पीला पीला हो जाएगा और फिर भाई साहब आपको टायर पॉलिश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल DIY वाला सिस्टम हो जाता है, DIY है, डू इट योरसेल्फ।